बहुत सारे लोगों का सवाल आ रहा है कि म्यूटेशन से क्या मालिकाना हक प्रमाण नहीं किया जा सकता। यहीं पर अगर ये सवाल आपका भी है तो इस वीडियो को जरा आखिर तक देख लीजिए, क्योंकि बताने वाली हूँ यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स। वैलिडिटी क्या है म्यूटेशन का, सुप्रीम कोर्ट का क्या मानना है प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के बारे में, सुप्रीम कोर्ट का क्या मानना है म्यूटेशन से मालिकाना हक साबित करने के ऊपर। सबसे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का कहना यह है कि म्यूटेशन किया जाता है सिर्फ और सिर्फ फिजिकल पर्पस के लिए। प्रॉपर्टी टैक्स अभी कौन पे कर रहा है, जमीन का प्राइमा फेसी ओनर कौन है, प्रॉपर्टी किसके पोजीशन पर अभी है, ये हर एक चीजों का प्रथम दृष्टया एक प्राइमा फेसी ओनरशिप दिखाया तो म्यूटेशन से जा सकता है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि टाइटल जिसका है वही मालिक है, और टाइटल प्रूफ करने के लिए आपको देखना पड़ेगा चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, कुछ ही दिन पहले मैं एक ज़मीन का सर्चिंग वगैरह कर रही थी, यानी कि देख रही थी एक ज़मीन का हिस्ट्री क्या है, ज्योग्राफी क्या है और मैथमेटिक्स क्या है। एक ज़मीन का ये तीन चीज़ होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड मैथमेटिक्स। हिस्ट्री मतलब कहाँ से आया है, किसके पास पहले था ये प्रॉपर्टी, कौन मालिक हुआ करता था, क्या कोई सेल हुई थी या फिर मदर डीड है, कोई विल से आया है, किस तरीके से जमीन का उत्पत्ति हुई है, ये हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं। लाइक ये कोई सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी है या फिर कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, ऐसा कुछ। अब ये तो गया हिस्ट्री। ज्योग्राफी मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में क्या है और इसका मेजरमेंट क्या है, जमीन का आइडेंटिटी मतलब परिचय क्या है, इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। और थर्ड और आखिरी चीज मैथमेटिक्स। आपको बोला जा रहा है तो 4 बीघा जमीन है लेकिन बेचा जा रहा है 3.5 बीघा। ऐसे परिस्थिति में 4 बीघा का मूल्य आप दे रहे हो लेकिन जमीन आपको कम मिल रहा है, तो ऐसे परिस्थिति में जमीन का जहां पर लेन देन हो रही है बहुत ज्यादा सावधानी सबको करना पड़ता है। और यहीं पर जरा दोस्त ध्यान से सुनिए। सबसे पहले दाखिल खारिज, इसका मतलब है एक इंसान का नाम दाखिल हो रहा है और जिनका नाम पहले से वहां पर मौजूद है उनका नाम खारिज हो रहा है। सो नए ओनर का नाम जा रहा है और पुराने ओनर का नाम हटाया जा रहा है। सो दाखिल खारिज। कई बार मैंने देखा है एक जमीन को 2-3 बार बेचा गया है, धोखाधड़ी से ओनर बना करके सजा करके बिठा करके लेन देन हुई है। ऐसे परिस्थिति में मान लीजिए मिस्टर ए और बी, मिस्टर ए ने पहले जमीन खरीदा था, हर एक दस्तावेज इनके पास है, लेकिन ये म्यूटेशन रिकॉर्ड नहीं किया है, यानी कि दाखिल खारिज नहीं किया है, और यहीं पर चुपके से वही सेम जमीन को मिस्टर बी को बेच दिया जाता है। अब मिस्टर बी क्या करता है, जमीन को खरीदने के तुरंत बाद अपने नाम पर म्यूटेशन कर लेते हैं। तो किसका जमीन यहाँ पर टिकेगा, किनको असली मालिक कहा जाएगा, अभी आप ही बताइए। जिनके नाम पर म्यूटेशन एंट्री है इनको या फिर जो पहले खरीदे हुए हैं इनको। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस जजमेंट पर क्लियर शब्दों में कहा है कि म्यूटेशन को सिर्फ और सिर्फ फिजिकल पर्पस में किया जाता है। यह सिर्फ और सिर्फ जमीन का एक प्राइमा फेसी ओनरशिप को दर्शाता है, लेकिन ये मालिकाना हक साबित करने वाला कोई एविडेंस नहीं होता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक और चीज कहे है कि जहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी का सवाल है, विदाउट रजिस्ट्रेशन प्रॉपर्टी का ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता है। सो प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन फीस दे करके आपको एंटायर ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी और आखिर में जाकर के म्यूटेशन करके पूरा लेन देन को फुल स्टॉप देनी पड़ेगी। म्यूटेशन एकदम लास्ट वाला स्टेज होता है जमीन खरीदने का। ये एंटायर प्रोसेस में कानून का पोजीशन बहुत क्लियर है, राइट टाइटल इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं हो सकता बिना रजिस्ट्रेशन के इमूवेबल प्रॉपर्टी का जहां पर हस्तांतर हो रहा है वहां पर। यह कानून ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है। सो लॉ बहुत ही क्लियर है, म्यूटेशन एंट्री कराना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है। और यहीं पर म्यूटेशन कराने के फायदे, पहली बात, सरकार के खाते में आपका नाम दर्ज हो जाता है कि इनके पोजीशन पर जमीन अभी है, इनके द्वारा अभी प्रॉपर्टी का टैक्स पे किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, इससे फिजिकल पर्पस पूरी हो जाती है। नेक्स्ट, प्रथम दृष्टया ओनरशिप भी ये जाहिर करता है
कि ये प्रेजेंट ओनर है जमीन का। और कई बार देखा गया है म्यूटेशन से कोर्ट केसेस भी कम हो जाता है, क्योंकि खरीदने से पहले अगर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड मैथमेटिक्स ठीक से चेक करोगे, जिसमें म्यूटेशन एंट्री भी रहेगा, चेक करने के वक्त म्यूटेशन रिकॉर्ड पर जिनका नाम है आप उनको पूछ सकते हो आपके पास जमीन कैसे आया, आप मालिक कैसे बने, ये सब कुछ। सो ये है म्यूटेशन का पोजीशन, वैलिडिटी क्या है हमारे भारत में। ये कानून बहुत पहले से ही बहुत ज्यादा एस्टैब्लिश्ड है। दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करते हो आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है। अगर मिला इसे एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। मिलती हूँ ऐसी और वीडियोस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।